मौसम ने बुंदेलखंड में बरसाई भूखमरी की महामारी। 4 दिन की लगातार बारिश और ओलावृष्टि से खड़ी फसलें नष्ट। एक बार फिर कर्ज में डूबा बुंदेलखंड का किसान। बर्बाद मंजर देख कई किसान सोए मौत के आगोश में। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में एक बार फिर भगवान ने बर्बादी का इतिहास दोहराया है। सूखे की मार से उभरे किसानों पर बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि का खुदा ने कहर बरपाया है। बुंदेलखंड की धरती को न जाने ऐसा कौन सा श्राप लगा हुआ है कि यहाँ की किसान खड़े होकर 2 कदम चल भी नहीं पाता कि ईश्वर के वज्रपात से फिर गिर जाता है। पिछले कई दशकों से बुंदेलखंड का किसान सूखे की मार झेल रहा था। कई सरकारें आईं और चली गईं, लेकिन बुंदेलखंड के किसानों के लिए पानी की व्यवस्था नहीं हो सकी, जिसके चलते हर वर्ष दर्जनों किसान कर्ज में डूबे आत्महत्या कर लेते थे। लेकिन भाजपा सरकार आने के बाद बुंदेलखंड के किसानों को कुछ राहत मिली और बिजली पानी जैसी आधारभूत समस्याओं का कुछ हद तक निस्तारण किया गया। नहरों का कॉरिडोर तैयार किया गया, जिससे किसानों को काफी लाभ मिला और पानी की काफी हद तक समस्या दूर हुई। लेकिन ईश्वर के आगे सरकार की यह जद्दोजहद भी बेकार निकली। आपको बता दें कि किसानों की फसलें तैयार खड़ी थी। कुछ फसलों में फलियां भी तैयार हो गई थी, कुछ फसलों के फूल खिलने लगे थे। लेकिन अचानक हुई 4 दिन की बारिश ने किसानों की फसल को तहस नहस कर दिया। इतना ही नहीं, बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि ने किसानों की कमर तोड़ दी। खेतों में खड़ी फसलें पानी में डूब गईं। ओलावृष्टि की मार से फसलें जमींदोज हो गईं, जिसे देख कई किसान सदमे से मर गए। वहीं कई किसानों ने आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि बुंदेलखंड और कानपुर के आसपास के जिले हरदोई, उन्नाव, कन्नौज, इटावा, कानपुर देहात, बांदा, ललितपुर और जालौन सहित कई शहरों में 4 दिनों तक हल्की और भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। इसी के साथ ओलावृष्टि भी हुई, जिसके चलते रबी की फसल को भारी नुकसान होगा, जिसमें गेहूं, चना, मटर, सरसों और दलहन सहित आलू जैसी फसलों को भारी नुकसान हुआ। कि वो तत्काल प्रभाव से अपनी टीम गठित करके किसानों की जांच कराएं और उनको उचित तत्काल प्रभाव से मुआवजा कराएं। यदि अगर 1 सप्ताह के अंदर ये कानूनी कार्रवाई नहीं पूरी होती और किसान संतुष्ट हमारा नहीं होता, तो यहाँ इस प्रांगण में अनिश्चितकालीन धरना भी होगा। आपको बता दें कि बीते 4 दिन में जनपद बांदा में 103 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो कि शीतलहर में पिछले 1 दशक में यह सर्वाधिक है। इसका नतीजा यह हुआ कि कर्ज में डूबे किसानों ने जब नष्ट फसलें देखी तो कन्नौज और उरई में एक किसान ने जान दे दी। वहीं ललितपुर में भी एक किसान ने जान दे दी और कई जगह से बर्बाद फसल देखकर हार्ट अटैक से किसानों की मौत के मामले भी सामने आए। 2015 की रिपोर्ट कहती है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में विभाजित बुंदेलखंड इलाका पिछले कई वर्षों से प्राकृतिक आपदाओं का दंश झेल रहा है। भूखमरी और सूखे की त्रासदी से अब तक 62 लाख से अधिक किसान वीरों की धरती से पलायन कर चुके हैं। वर्ष 2005 से माह नवंबर 2015 तक 4000 किसान कर्जखोरी में आत्महत्या किए हैं, जिसमें अधिकतर फांसी के केस हैं। कुछ एक ट्रेन से कटकर और आत्मदाह में मरे हैं। आपको बता दें कि प्रवास सोसाइटी ने आंतरिक समिति की रिपोर्ट पर अध्ययन करके जो आंकड़े जारी किए हैं, उनके मुताबिक बुंदेलखंड में पलायन सुरसा की तरह विकराल है। वे कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के हिस्से वाले बुंदेलखंड के जिलों में बांदा से 7,37,920, चित्रकूट से 3,44,801, महोबा से 2,97,547, हमीरपुर से 4,17,489, उरई जालौन से 5,38,147, झांसी से 5,58,377,
व ललितपुर से 3,81,316 और मध्य प्रदेश के हिस्से वाले जनपदों में टीकमगढ़ से 5,89,371, छतरपुर से 7,66,809, सागर से 8,49,148, पन्ना से 2,56,270 और दतिया से 2,70,477 किसान और कामगार आर्थिक तंगी की वजह से महानगरों की ओर पलायन कर चुके हैं। हालांकि प्रशासन जल्द ही सर्वे कराकर किसानों को मुआवजा दिलाने की बात कह रहा है। वायशा बुंदेलखंड के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।